Assalamualaikum. My name is Shaukat Hayat and you are watching my YouTube channel Education for All. तालीम सबके लिए। इस पोएम के अंदर बेसिकली मैंने दो तरह की लिटरेरी डिवाइसेस का जिक्र किया है। सबसे पहली है व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन, कि पर्सोनिफिकेशन क्या चीज है। दूसरा है व्हाट इज सिंबोलिज्म, कि सिंबोलिज्म क्या है। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन कहते हैं टू गिव ह्यूमन एट्रीब्यूट नॉन ह्यूमन थिंग्स। जब हम किसी बेजान चीज को इंसानी खुसूसियात दे देते हैं वो पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। मसलन अब इस सेंटेंस के अंदर देखें, शोवलिंग व्हाइट स्टीम ओवर हर शोल्डर। शोल्डर क्योंकि इंसान का होता है, तो इस शोल्डर से हमें पता चला है कि ये ट्रेन जो है नाइट मेल, इसको पर्सोनिफाई किया गया है, इसको इंसानी खुसूसियात दे दी गई हैं। आपने रेलगाड़ी के इंजन के ऊपर एक देखा होगा कि छोटी सी चिमनी होती है जिससे सफेद धुआं पीछे की तरफ जा रहा होता है। अब यहाँ इस पिक्चर के अंदर देखें तो व्हाइट कलर का जो धुआं है ये पीछे की तरफ धकेला जा रहा है, तो इस ट्रेन को पर्सोनिफाई किया गया है। दूसरा है हमारे पास व्हाट इज सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म क्या चीज होती है। सिंबोलिज्म बेसिकली अलामतों को कहा जाता है। Symbolism is defined as the use of symbols. Symbolism को हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि इसके अंदर हम symbols का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? To signify ideas and qualities by giving them symbolic meanings. हम क्या करते हैं? आइडिया को, क्वालिटीज को सिग्निफाई करते हैं। कैसे करते हैं? बाय गिविंग देम सिंबॉलिक मीनिंग, उनको अलामती मतलब देकर, दैट आर डिफरेंट फ्रॉम देयर लिटरल सेंस, जो लुग़वी एतबार से उनकी मीनिंग मुख्तलिफ होते हैं। अब एक लफ्ज बयान किया गया है, उसका लुग़वी मतलब कुछ और होगा, इस्तिलाही मतलब कुछ और होगा, जिसे हम अलामती मतलब कहते हैं। मसलन यहां पर ये देखें, ट्रेन को अब लुग़वी मतलब देखा जाए तो ये तो एक गाड़ी है, मालगाड़ी है या फिर पैसेंजर ट्रेन है। लेकिन यहां पर ट्रेन से मुराद, ट्रेन इज द सिंबल ऑफ लाइफ। ट्रेन क्या है? जिंदगी की अलामत है। लेटर्स क्या है? लेटर्स आर द सिंबल ऑफ जॉयज एंड सॉरोज ऑफ लाइफ। लेटर हमारे पास जिंदगी के अंदर जो हमारी खुशियां हैं और गम है उनकी अलामतें हैं। जब हम कोई लेटर पढ़ते हैं या तो उसके अंदर कोई खुशी की खबर होगी या कोई गम की खबर होगी। तो लेटर्स हमारे पास सिंबल्स हैं जॉयज और सॉरोज का। शॉप क्या है? शॉप इज द वर्ल्ड। शॉप ये दुनिया है, वेयर यू कैन परचेज एनीथिंग, जहां पे आप हर चीज खरीद सकते हैं। अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर हमारी जरूरत की तमाम चीजें रख दी हैं। लग्जरीज ऑफ लाइफ भी, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ भी। गर्ल इज द सिंबल ऑफ ब्यूटी एंड होप। लड़की इस नज़म के अंदर उम्मीद की अलामत है, खूबसूरती की अलामत है। बीटेक क्या है? बीटेक इज द सिंबल ऑफ सक्सेस। बीटेक कामयाबी की अलामत है। टू गो अप, टू लुक फॉरवर्ड, तरक्की की अलामत है, आगे बढ़ने की अलामत है। बीटेक बेसिकली एक गांव का नाम है। जब ये नज़म लिखी गई थी तो अप्रोक्सीमेटली 400 पीपल जो थे वो उस गांव के अंदर रहते थे। बीटेक एक रेलवे स्टेशन का नाम भी है। ग्रेडियंट्स क्या है? हर्डल्स हैं, स्पीड ब्रेकर्स हैं। ये वो रुकावटें हैं जो आपकी जिंदगी में आती हैं, मुश्किलात आती हैं। बर्ड्स एंड शीप डॉग्स, परिंदे और भेड़ों की रखवाली करने वाले कुत्ते, ये किस चीज की अलामत है? ये क्रिटिक्स हैं, ये तनकीदी लोग हैं, हर वक्त तनकीद करते रहते हैं, जेलसी इख्तियार करते हैं, हसद करते हैं दूसरे लोगों के साथ। स्नॉटिंग नॉइजली, स्नॉट का मतलब होता है खराटे भरना, नॉइजली का मतलब होता है ऊंची आवाज। तो ये दोनों जो लफ्ज हैं दोनों ऊंची आवाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, जब एक सेंटेंस के अंदर दो तरह के अल्फाज इकट्ठे आ जाएं एक ही मीनिंग के, तो इसका मतलब ये होता है कि हम उस चीज को हाईलाइट करना चाहते हैं।
स्नॉटिंग नॉइजली हसल एंड बसल ऑफ लाइफ, जिंदगी की चहल पहल को स्नॉटिंग नॉइजली कहा गया है। बेडरूम इज द सिंबल ऑफ पीसफुल लाइफ, जब आप घर में आ जाते हैं तो आप पुरसकून हो जाते हैं। वर्ड सिनोनिम्स हैं। ग्रेडियंट, ग्रेडियंट कहते हैं हर्डल को, रुकावटें। स्लोप, उतराई। हिल, चढ़ाई। यानी मुराद ये है कि आपकी जिंदगी में नशेबो फराज आते हैं, उनको ग्रेडियंट कहा गया है। स्नॉटिंग, विस्लिंग, ब्रेथिंग लाउडली, एक्सेलिंग। स्नॉट का मतलब होता है खराटे भरना। मोरलैंड कहते हैं ग्रासलैंड, हाईलैंड, प्लेन, बंजर जमीनें। मोरलैंड बंजर जमीन, पहाड़ी एरिया कि जहां पर कोई फसल वगैरह ना उगती हो। पास कहते हैं फीट, पैड्स, हूफ्स। हूफ्स कहते हैं खुर को, पांव जो होते हैं। कोर्स, पाथ, वे, ट्रैक। कोर्स रास्ते को कहा जाता है। जेंटली, आहिस्ता से। सॉफ्टली, लाइटली, माइल्डली, ये लफ्ज सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल किए गए। स्टडी, कंटिन्यूअस, स्टेबल, बैलेंस्ड, कि आप मुसलसल जद्दोजहद करते हैं, स्टेबल होकर करते हैं, अपने आप को बैलेंस करके चलते हैं, तो ये ट्रेन भी इसी तरीके से चलती है। शॉवलिंग का मतलब होता है बेलचा। थ्रोइंग का मतलब होता है फेंकना। एक्सेल का मतलब होता है सांस बाहर निकालना। स्कूपिंग आउट का मतलब होता है बाहर निकालना। तो यहां पर जब ट्रेन चलती है तो वो क्या करती है, अपने धुएं को अपने शोल्डर के ऊपर से बाहर की तरफ फेंक रही होती है। इनहेल का मतलब होता है सांस अंदर लेके जाना। एक्सेल का मतलब होता है सांस बाहर निकालना। अप्रोचेस, कम्स नियर, रीचेस, अराइव्स। कम नियर का मतलब होता है करीब आना। रीच का मतलब होता है पहुंचना। अराइव का मतलब होता है आना। स्लंबर, स्लंबर का मतलब होता है नींद, लेकिन ये वो गहरी नींद नहीं है, ये गलूदगी है। ना आप सोए होते हैं, ना आप जाग रहे होते हैं, इन बिटवीन होते हैं। स्लीप, कीप स्लीपिंग, डोज। बोल्डर, बोल्डर कहते हैं लार्ज रॉक को, बिग स्टोन, लेकिन ये आम पत्थर नहीं है। ऐसे पत्थर जिनके ऊपर मौसमी असरात बहुत ज्यादा होते हैं, उनको बोल्डर कहा जाता है। ब्लैक फेस्ड, पैशनलेस, डल, इनएक्सप्रेसिव, बगैर तासुरात के, डल और बोर। पैशनलेस, जैसे आज हम फलस्तीन के लिए बिल्कुल पैशनलेस हो चुके हैं, डल हैं। दिस इज द नाइट मेल, ये नाइट मेल है। क्रॉसिंग द बॉर्डर, जो बॉर्डर को क्रॉस कर रही है। ये बॉर्डर कौन सा है, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के दरमियान में जो बॉर्डर उसको कहा गया है। तो जब ये इंग्लैंड से स्कॉटलैंड जाती है या स्कॉटलैंड से इंग्लैंड आती है तो क्या कर रही होती है, बॉर्डर को क्रॉस करके जा रही होती है। करती क्या ये, ब्रिंगिंग द चेक, चेक लाती है, एंड द पोस्टल ऑर्डर, और पोस्टल ऑर्डर लाती है। जैसे ये चेक है, चेक बैंक का होता है और पोस्टल ऑर्डर जो होता है ये डाकखाने का, पोस्ट ऑफिस का होता है। लेटर्स फॉर द रिच, अमीरों के लिए खत लाती हैं। लेटर्स फॉर द पुअर, गरीबों के लिए खत लाती हैं। अब ये देखें, रिच के साथ दी का वर्ड इस्तेमाल किया गया इसे प्लूरल बनाने के लिए। आमतौर पर हम किसी भी सिंगुलर को प्लूरल बनाते हैं तो एस या ई एस का इजाफा करते हैं। यहां पर क्या किया गया है, रिच के साथ पुअर के साथ दी का वर्ड लगाया गया है उसे प्लूरल बनाने के लिए। इसी तरह जैसे रिच है, पुअर है, वीक है, स्ट्रॉन्ग है, इनके साथ प्लूरल इनको बनाने के लिए दी का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। द शॉप एट द कॉर्नर, जो कॉर्नर के ऊपर शॉप है उसके लिए लेटर्स लाती है, पोस्टल ऑर्डर लाती है। द गर्ल नेक्स्ट डोर, हमारे हमसाए में जो लड़की है उसके लिए खत लाती है, पोस्टल ऑर्डर लाती है। पुलिंग अप, बीटेक, स्टडी, क्लाइंब। पुल का मतलब होता है खींचना, पुश का मतलब होता है धकेलना। तो बीटेक क्योंकि एक रेलवे स्टेशन था और ऊंचाई के ऊपर था तो क्या करती थी ट्रेन, अपने डब्बों को खींचकर बीटेक की तरफ जाती है। स्टडी क्लाइंब, और ये क्या करती है, मुसलसल चलती रहती है, लगातार चलती है। इसके रास्ते में
ये चढ़ाइयां या उतराइयां कोई मान ही नहीं रखती। द ग्रेडियंट्स अगेंस्ट हर, उसके सामने एक चढ़ाई है, बट शी इज ऑन टाइम, लेकिन वो क्या करती है, अपने टाइम पर जाती है, वो अपने टाइम पर पहुंचती है। तो दूसरी पिक्चर के अंदर आप देखें कि एक ग्रेडियंट है, चढ़ाई है सामने उसके, और वो मुसलसल जा रही है। उतराइयां या चढ़ाइयां उसकी रफ्तार को कम या ज्यादा नहीं कर सकती। उसका रूट क्या है, कहां से गुजरती है? पास कॉटन ग्रास, वो कॉटन के खेतों में से गुजरती है, एंड मोरलैंड बॉर्डर्स, और बंजर इलाकों के अंदर और बड़ी बड़ी चट्टानों के पास से गुजरती है। अब यहाँ पे ये देखें कि मोरलैंड कहते हैं बंजर जमीन जहां पे कोई सब्जा वगैरह ना उगता हो, और बॉर्डर कहते हैं बड़ी चट्टान को। तो यहाँ पर आप देखें कि पत्थर का इस्तेमाल नहीं किया, रॉक का इस्तेमाल उसने नहीं किया। तो बॉर्डर ऐसे पत्थरों को या ऐसी चट्टानों को कहते हैं कि जिनके ऊपर मौसमी असरात हों, मौसम के असरात उसके ऊपर नुमाया नजर आ रहे हों, वो बॉर्डर कहलाते हैं, बड़े बड़े पत्थर। शॉवलिंग व्हाइट स्टीम ओवर हर शोल्डर, तो वो क्या कर रही है, एक सफेद रंग का धुआं अपने शोल्डर के ऊपर से, अपनी चिमनी के ऊपर से पीछे की तरफ धकेल रही है। स्नॉटिंग नॉइजली, स्नॉट का मतलब होता है खराटे भरना, नॉइजली का मतलब होता है ऊंची आवाज में। एज शी पासेस, जो ही वो हमारे पास से गुजरती हैं तो वो बहुत ज्यादा शोर मचा रही होती है। साइलेंट माइल्स ऑफ विंड बेंड ग्रासेस, जब वो हमारे पास से गुजरती हैं या जिन जिन रास्तों से वो गुजर के आ रही होती हैं, वो तकरीबन मीलों के ऊपर फैले हुए घास के मैदान उनके पास से गुजरती हैं। और जब वो हमारे पास से गुजर रही होती है तो वो जो घास है वो बेंड हो जाती है। यहाँ पे आम घास नहीं है जो छोटी छोटी घास होगी, ये तकरीबन फुट 2 फुट 3 फुट 4 फुट की घास है, उसको कहा गया है, जो मीलों के ऊपर फैली हुई है। जब वो हमारे पास से गुजरती है ट्रेन, उसकी हवा से क्या होता है कि वो घास बेंड हो जाती है। बर्ड्स टर्न देयर हेड्स, परिंदे अपने सरों को घुमाते हैं। एज शी अप्रोचेस, जैसे ही वो करीब आती है। स्टेयर्स फ्रॉम बुशेस, झाड़ियों के अंदर से ये घूर कर देखते हैं, टिकटिकी बांध कर देखते हैं, गौर से देखते हैं। एट हर ब्लैक फेस्ड कोचेस, उसके खाली डब्बों को। शीप डॉग्स कैन नॉट टर्न हर कोर्स, भेड़ों की रखवाली करने वाले कुत्ते उसके रास्ते को तब्दील नहीं कर सकते। कोर्स कहते हैं रास्ता। दे स्लम्बर, वो सो रहे होते हैं। ऑन विद पाज अक्रॉस, अपने पाँव के ऊपर पाँव रखकर, पंजे के ऊपर पंजा रखकर वो क्या कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं। स्लम्बर कहते हैं नींद को, लेकिन ये गहरी नींद नहीं है, बल्कि ये क्या है, वनूदगी है, वनूदगी की हालत है। ना ये गहरी नींद होती है और ना ये बिल्कुल जाग रहे होते हैं। इन द फॉर्म शी पासेस नो वन वेक्स, जब वो फार्म हाउसेस के पास से गुजरती है, आबादियों में से गुजरती है, तो कोई भी नहीं जागता। बट अ जग इन अ बेडरूम, बल्कि एक बेडरूम के अंदर जग जेंटली शेक्स, वो हल्का सा माइल्ड सा वाइब्रेट होता है, हिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। At the end, please press the bell icon so that you can receive the latest videos regarding education and awareness. Thank you so much.